हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे खेती के प्रकार। खेती के प्रकार और खेती की प्रणालियां, दो प्रकार है ना। अब क्या होता है कि खेती के प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, खेती की प्रणालियों से भी क्वेश्चंस बनता है। तो ये दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे खेती के प्रकार। तो हमारे एग्रोनॉमी में या एग्रीकल्चर में खेती के कितने प्रकार रखे गए हैं, क्या बोलते हैं? पहले तो खेती के प्रकारों को टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो कितने प्रकार है? 5 प्रकार। टोटल कितने प्रकार रखे गए हैं? 5 प्रकार। 5 प्रकार में पहला क्या आ गया? विशिष्ट खेती, दूसरा विविध खेती, तीसरा मिश्रित खेती, चौथा क्या हो गया? शुष्क खेती, और क्या हो गया? रेंचिंग खेती, है ना। क्या हुआ? विशिष्ट खेती, विविध खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रेंचिंग खेती। हम इसको पढ़ेंगे कि विशिष्ट खेती क्या होती है, विविध खेती क्या होती है ना। जैसे कि क्या है? विशिष्ट खेती, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। अब इससे आपके नाम से समझ में आ रहा होगा, विशिष्ट मतलब कुछ स्पेशल होगा। आप कुछ स्पेशल खेती कर रहे हो। विशिष्ट का मतलब क्या होता है? स्पेशल। तो स्पेशल, आप कुछ ऐसी स्पेशल खेती कर रहे हो, ऐसी स्पेशल फार्मिंग कर रहे हो जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और लाभ मिलता होगा, है ना। तब क्या हो गई इसकी परिभाषा? जब किसी फार्म की कुल वार्षिक आय का, इसका जब किसी फार्म की कुल वार्षिक आय का मतलब कि जो हमारे पास जो खेत है उसका हम पूरे साल भर में जितना कमाते हैं या साल भर में हमें आय प्राप्त होती है उसका 50%, कितना? कुल वार्षिक आय का 50% या इससे अधिक भाग किसी एक स्रोत या फसल से प्राप्त होता है ना। क्या होता है स्पेशल फार्मिंग? क्या होता है? जब किसी फार्म की कुल वार्षिक आय का मतलब एक साल में जो हमने खेती करी है उसका, उस फसल से 50% से अधिक, या जो फसल की हम खेती कर रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, उसका उत्पादन, उस आय का जितना उत्पादन होता है जिससे आय प्राप्त हो, 50% से ऊपर, है ना। 50% से ऊपर होना चाहिए उत्पादन, और आय हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होने चाहिए। कि पूरे टोटल साल भर में हमने जितने खेतों में खेती करी और जो स्पेशल फार्म पे एक खेती करी है साल भर में, उसमें उत्पादन में हमें कितना प्राप्त होना चाहिए? 50% से अधिक आय प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं? स्पेशल फार्मिंग। अगर हम बात करते हैं ना, हमारे गांव की बात कर लेते हैं। हमारे गांव में बात करते आ रहे हैं हम तो स्पेशल, अभी जैसे हमारे निमाड़ वाले एरिया में, हम निमाड़ से है जैसे कि, तो निमाड़ वाले एरिया में जैसे रायबुरपुरा वाला जो एरिया हो गया, ऊन वाला एरिया हो गया, है ना, थोड़ा सा पहाड़ी वाला, है ना। तो वहां पे क्या स्पेशल बोलते हैं? तो स्पेशल किसकी? सफेद मूसली की। सफेद मूसली की खेती कर रहे, तो वहां पे किसान सफेद मूसली की खेती से 50% नहीं, 50% नहीं, 90% आय प्राप्त कर रहे हैं। पूरे सोर्स से कितनी है? 90%। तो वो क्या हो गई? स्पेशल खेती। अभी जैसे हमने, गर्मी का सीजन चल रहा है, तो गर्मी के सीजन में हमने क्या लगाया? तरबूज लगाया। तो क्या हो गया? स्पेशल फार्मिंग किसकी हो गई? तरबूज की। अब हमें इसके उत्पादन से कितनी आय प्राप्त होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 50% से ऊपर। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। ठीक है, उदाहरण के लिए सब्जियों की खेती, गन्ना, कपास, ठीक है, इनकी खेती से हमें क्या होना चाहिए? 50% से अधिक लाभ प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, विविध खेती। विविध, विविध से एक चीज समझ में आया कि विविध मतलब भिन्न भिन्न, विविध प्रकार के, एक दो, एक प्रकार की ये हो गई, दूसरे प्रकार की चीज लगाई, तीसरे प्रकार की फसल लगाई, तो क्या? विविध, अलग अलग। ठीक है, विविध का हम तोड़े अगर तो क्या होता है? विविध मतलब अलग अलग। तो इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई फार्मिंग। डाइवर्सिफाई का मतलब वही होता है अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? इस प्रकार की खेती में फार्म की कुल वार्षिक आय, इंपॉर्टेंट क्या है? कुल वार्षिक आय का 50% या उससे अधिक किसी एक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यहाँ पे हो गया नहीं होता है। ठीक है, क्यों? अगर 50% या उससे अधिक प्राप्त होता तो वो तो स्पेशल फार्मिंग हो गई। अब हमने क्या करा? डाइवर्सिफाई फार्मिंग। हमारे पास 2 एकड़ खेत है, 2 एकड़ में हमने क्या करा? जैसे कि हमारे पास एक फॉर्म है, 2 एकड़ का खेत है या 1 एकड़ खेत है। ठीक है, 1 एकड़ खेत है, तो हमने इसमें आधी जगह पे क्या लगा दिया है? अगर गेहूं लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया? चना लगा दिया। ठीक है, गेहूं, चना, फिर क्या इसके आइट साइड भी हमने दूसरी फसल लगा दी। तो क्या हुआ हमारा, है ना, ये क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया, अलग अलग फसलों का उत्पादन हो गया। क्या हुआ? एक ही फसल में हमने, एक ही खेत में क्या करा? अलग अलग फसलें लगा दी, है ना। तो क्या हो गया? डिवाइडेड हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? विविध खेती। अब क्या हुआ? 50% से अधिक नहीं होना चाहिए किसी एक स्रोत से, है ना।
फिर क्या, यही तो पीएटी में क्वेश्चन बनते हैं कि जो विशिष्ट खेती होती है उसमें स्टेटमेंट पूछते हैं विशिष्ट खेती में कितना उत्पादन होता है, तो 50% से अधिक एक स्रोत से, है ना। और दूसरा क्या, विविध खेती, विविध खेती में कितना होना चाहिए, 50% से कम, क्योंकि अलग अलग फसलों की खेती कर रहे हैं, ठीक है। फिर कितना है, मिश्रित खेती, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग मतलब मिला जुला के लगाना है, ठीक है। वह खेत जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ कोई अन्य सहायक, इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, हाईलाइट वाली, सहायक उद्गम, है ना। जैसे कि सहायक उद्गम, जैसे कि हमारे घर खेत है, ओके, अगर हमारे यहाँ पे 2 एकड़ खेत है ना, तो हमने खेती तो करी, खेती कर ली, खेती के साथ साथ हमने उस जगह पे, उस खेत वाली जगह पे क्या करा, साथ में क्या करा, पोल्ट्री फार्मिंग कर ली, मतलब मुर्गी पालन कर लिया। और उसी मुर्गी पालन के साइड में थोड़ा सा गड्ढा खुदवा के क्या कर रहा, फिशरीज मतलब मछली पालन कर लिया, ठीक है। तो वो पोल्ट्री का मेन्योर कहाँ पे यूज कर लेंगे, मछलियों के लिए, ठीक है। और क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा गोट्री कर लिया, है ना। डेयरी फार्मिंग कर ली, तो इनसे डेयरी फार्मिंग है क्या, सहायक उद्गम हो गए, मतलब खेती के साथ और भी सहायक धंधे बोल सकते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, है ना। सहायक धंधों से क्या होता है, आय प्राप्त करते हैं। तो जो मेन खेत से तो हमें कितनी 50% या खेत से कितनी 50% है, उससे कम मतलब आय प्राप्त हो रही, पर हमारे सहायक धंधों से कितनी होना चाहिए आय, 10% से 49% तक, है ना। जिस उद्गम से हमें 10% से 49% हमें मुर्गी पालन, मछली पालन, गोट्री मतलब बकरी पालन, भेड़ पालन से प्राप्त हो रही है, 10 से 49%, और बाकी का परसेंटेज कहाँ से मिलेगा, खेती से। तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स खेती या मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग, आया समझ में। फिर क्या है, शुष्क खेती, शुष्क खेती मतलब शुष्क से समझ में, ड्राई खेती, ड्राई फार्मिंग मतलब इससे तो यही चीज समझ में है ना, जहाँ पे वर्षा आधारित खेती होती, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है। और हम कम मात्रा में वर्षा होगी तो फसल कब लगाएंगे, जब वर्षा होगी तो भी फसल लगेगी ना। ऐसा नहीं कि सूखे में फसल लगेगी तो पानी की व्यवस्था कैसे करोगे, वहां तो वर्षा की ऑलरेडी कमी है ना। तो क्या हो जाएगा, शुष्क खेती में उन क्षेत्रों में जहां वार्षिक वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है, वार्षिक वर्षा कितनी होगी, 500 mm या 50 सेंटीमीटर या इससे भी कम, उस जगह को क्या बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र, है ना। तो शुष्क क्षेत्र में 500 mm से 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में खेती करना क्या कहलाता है, शुष्क खेती। और यहाँ पे क्या होता है, हमने जैसे कि कल क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पढ़ी थी, है ना। तो वहां पे क्या कि शुष्क खेती में 100% होती, क्यों, क्योंकि हम साल भर में वर्षा के मौसम में ही फसल लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी 100%, एक फसल ली तो 100%, और इसमें वर्षा आधारित फसलें ही लगाई जाती है, ठीक है। 5वां प्रकार है हमारा रेंचिंग। रेंचिंग का मतलब होता है, ये पीएटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बच्चों को अभी भी समझ 11th 12th में आता है ऑब्जेक्टिव में, बच्चों को समझ में नहीं आता रेंचिंग क्या होता है। रेंचिंग मतलब चारा उगाना, सीधी बात है। क्या होता है, चारे के लिए जगह छोड़ना और वहां पे क्या करना, चारा लगाना, है ना। क्या है, इस प्रकार की खेती में भूमि पर कोई फसल नहीं उगाई जाती, कोई फसल नहीं उगेगी तो वहां पे घास उगेगी, और घास को क्या करेंगे हम, चराई के लिए, फसलों की चराई को, पशुओं की चराई के लिए उपयोग करेंगे, ठीक है। तो उस जगह को क्या कहा जाता है, रेंचिंग। उस तरह की खेती को क्या कहता है, रेंचिंग। हमारे इंडिया में तो इतनी प्रचलित नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि एक जगह खाली छोड़ दी जाती है फार्म पे, वहां पे घास उगती है और वहां पे उनके पशु क्या करते हैं, चरते हैं, ठीक है। आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम खेती की प्रणालियां। पहले हमने क्या करा कि इस पे बात करी खेती के प्रकार, अब क्या, खेती की प्रणालियां। खेती के प्रकार कितने थे, 5, और वैसे ही खेती की प्रणालियां कितनी है, 5। तो पहली खेती की प्रणाली क्या है, व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती। आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, सीधी सी बात है, आप किसान हो, आपके पास आपका खेत है, आपको क्या करना, आपके पास जितने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लग रहा है या फिर आपके पास जितना बजट है, आपके पास जितने पैसे हैं उसके हिसाब से आप खेती करोगे, अपने स्रोतों के अनुसार आप खेती करोगे, उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती। इसको समझते हैं, जैसे कि खेती की इस प्रणाली में कृषक स्वयं भूमि का स्वामी होता है या मालिक होता है, ठीक है। और खेती का प्रबंधन, खेत का प्रबंधन करता है, सीधी बात, किसान हो, खेती करना है खुद के खेत पे, बस इतनी सी बात है। दूसरा क्या है,
पूंजीवादी खेती की प्रणाली। किसकी? पूंजीवादी। पूंजीवादी, इसमें क्या होता है, पूंजीवाद से आपको समझ में आएगा बिजनेस। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूंजीवादी मतलब बिजनेस। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो कंपनियां होती है वो प्रोडक्शन के लिए क्या करती है, अपने फार्म उन पे खेती करवाती है, और इसमें क्या रखते हैं, लेबर, कृषक के रूप में क्या रखते हैं, लेबर, और वो उनको क्या करती है, वेतन पे, वेतन पे क्या रहता है, इनको वेब लेबर कहा जाता है ना। उनको वेतन देगी और वो वहां पे क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो वो क्या होती है, पूंजीवादी खेती। देखिए आइए इसको समझते हैं। इसमें भूमि का स्वामित्व एवं उत्पादन के अन्य साधनों पर पूंजीवादियों का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवादियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों का, है ना। उनके जो मालिक है बड़ी बड़ी कंपनी, वो खुद आके फार्म पे खेती नहीं करते, वो खेती करवाते। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है पूंजीवादी खेती का? आय प्राप्त करना। और दूसरा क्या है कि जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट की डिमांड के हिसाब से ही खेती करी जाती है, और इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे और आय प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर क्या है तीसरी, राजकीय खेती। राजकीय खेती आपको यहीं से समझ में आ गया। राजकीय खेती मतलब कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड है ना, सरकारी चीजों से रिलेटेड है। आप इसको समझते हैं। इस प्रणाली में फार्म की भूमि एवं पूंजी पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। इसमें किस प्रकार की खेती आ जाएगी? आपको जैसे समझ में नहीं आया होगा कि राजकीय खेती क्या होती है, सरकार का स्वामित्व कैसे होगा। जो जितने रिसर्च सेंटर होते हैं, जहाँ पे अनुसंधान केंद्र, वहां पे जो खेती करी जाती है ना, वहां पे किसका स्वामित्व होता है? सरकार का। सरकारी जगह पे खेती करते हैं, है ना, रिसर्च करते हैं और क्या करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मेन उद्देश्य आय प्राप्त करना नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य अच्छी अच्छी किस्में निकालना होता है, आम की, है ना, हाइब्रिड किस्में वगैरह सब निकालना, फसल की अच्छी पद्धति, मतलब फसल उत्पादन की अच्छी पद्धति लाना, है ना, उसका उद्देश्य होता है। फिर क्या हो गई? सामूहिक खेती। सामूहिक से आपको समझ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं समूह बना के कर रहे हैं। समूह बनाना, समिति बनाना, हमारे गांव में भी समिति बनी रहती है ना, 10-15 अच्छे बड़े बड़े किसान हो गए, ठीक है, जिनके पास सभी सोर्स है, किसी के पास ट्रैक्टर है, ठीक है, जिनके पास सब सोर्स है, क्या करेंगे, बड़े बड़े किसान पैसा इकट्ठा करेंगे, एक समिति बनाएंगे, समिति या संगठन बनाएंगे, उसमें पैसे इकट्ठे करेंगे और चीजें जैसे कि जितने भी हमारी मशीनरी होती है उनको खरीद के लाएंगे और उनको क्या करेंगे, जैसे कि आज इस किसान के घर पे क्या हो जाएगा, हल चलना है तो ट्रैक्टर की व्यवस्था करेंगे, तो समिति से वहां पे इशू किया जाएगा कि आज इस किसान के यहाँ पे ट्रैक्टर की जरूरत है, आज इस किसान के यहाँ पे सीडलर की जरूरत है। आया समझ में आपको? आप अपने गांव से रिलेटेड करके करा करो, इसको पढ़ा करो, है ना। क्या है? सामूहिक खेती, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समिति का नियंत्रण होता है। आना समझ में? एक समिति का नियंत्रण होगा, वहां पे किसानों को क्या करा जाएगा, अलॉट करे जाएंगे, मतलब दिए जाएंगे कि आज इसके यहाँ पे काम होगा, कल दूसरे किसान के यहाँ काम होगा। ठीक है, चौथी क्या हो गई हमारी, पांचवी क्या हो गई हमारी, सहकारी समिति। सहकारी का मतलब होता है मिलजुल के, सहकारी, जैसे हमने समूह बनाया था, इसमें समूह नहीं बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि गांव के 10 से 15 किसान मिल गए, एक जगह के, एक स्थान के 10 से 15 किसान मिल गए, किसी के घर ट्रैक्टर है, ठीक है, किसी के घर जैसे कि हम हल है ना, किसी के घर थ्रेसर है, किसी के घर सीडलर है, तो क्या करेंगे ये लोग ना, अपने अपने घर की चीजों को, आज इस किसान के घर अगर सीडलर की जरूरत है तो ये उसको सामूहिक खेती के हिसाब से उनको क्या करेंगे, सीडलर की व्यवस्था करवाएंगे और वो अपने घर पे बुआई, अपने खेतों में बुआई करेगा। बस इतनी सी सिंपल सी भाषा में समझना है क्या होता है सहकारी खेती। आया समझ में? एक सहायता, सहकारी को हम सहायता से भी समझ सकते हैं कि किसानों का समूह बना के अपनी अपनी इम्प्लीमेंट देना रहता है। आया समझ में? ठीक है, इसके प्रकार है, इसके 4 प्रकार होते हैं। जैसे पहला हुआ सहकारी उन्नत खेती, सब लोग मिलके एक अच्छे उत्पादन के लिए खेती करेंगे, ठीक है। सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी काश्तकारी खेती, सहकारी सामूहिक खेती। सहकारी सामूहिक खेती भी होती है, इसमें भी समूह में, जैसे यहाँ पे क्या करा हमने, समूह में एक समिति बनाई है, उसमें भी अलग अलग किसानों के यहाँ से इम्प्लीमेंट दिए जाते हैं। आया? फिर क्या हो गया, सहकारी काश्तकारी, इसमें किसी एक व्यक्तिगत किसान को खेती के लिए अपना मशीनरी दी जाती है, बीज दिए जाएंगे, जो भी दिए जाएंगे, ठीक है। फिर क्या, सहकारी, ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि सरकारी के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको खेती की प्रणालियां और खेती के
प्रकार अच्छे से समझ में आए हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।